वंदी महापुरुष की चरणारविंदम। ठाकुर चंद्र सिंह राठौर अभी हमारी हाल ही में उच्च कोटि के भक्त हुए। अपने बचपन में चंद्र सिंह राठौर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। यहाँ तक उन दिनों बीकानेर राज्य के राजा ने इन्हें वॉल्टर नोबल स्कूल में भर्ती किया। वहाँ पर इन्होंने अपने प्रतिभा दिखाई। फिर बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें होनहार जानकर उच्च शिक्षा के लिए मेरे कॉलेज अजमेर भेज दिया। वहां से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। ठाकुर चंद्र सिंह अपने विद्यार्थी जीवन में भी केवल पढ़ाई में ही आगे बढ़े हुए नहीं थे, सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल आदि में भी इन्होंने बहुत सफलता दिखाई। छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद इनकी प्रतिभा देखकर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इन्हें पहले अपने होम सचिव, गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया, होम सेक्रेटरी। उसके बाद और बड़े पद दिए। बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, राजनीति में आ गए और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन गए, एमएलसी बन गए। ठाकुर चंद्र सिंह राठौर राजस्थान लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बन गए। सब लोगों को ये बात भली भांति पता थी कि राठौर चंद्र सिंह ठाकुर महापुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, समाज सेवक हैं। उनकी प्रशंसा ये थी कि इतने महापुरुष होने के बावजूद अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था। सबके साथ नम्रता से बातचीत करते थे। निर्धन हो या धनवान, सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। सभी की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते थे। इनके विषय में इनके इन गुणों की चर्चा बीकानेर राज्य में हुआ करती। पर एक बात जो उनके हृदय की वस्तु थी, जो उनके जीवन का वास्तविक अस्तित्व थी, उसका बोध किसी को न हुआ। ऐसा संसार में हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को वैसा मानते हैं जैसा देखते हैं। जो गुण देखते हैं उनकी चर्चा करते हैं, कहीं कहीं दुर्गुण देखते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं, पर किस व्यक्ति के हृदय में क्या है सो तक पता नहीं होता। ठाकुर चंद्र सिंह राठौर, सच बात ये थी कि वे उनके हृदय में झांक कर देखो, बहुत ऊंचे दर्जे के भगवान के प्रेमी भक्त थे। भगवान के प्रेमी भक्त थे, समाज की सेवा कार्य करते थे, पर गुप्त रूप से साधन भजन में भी लगे रहते थे। सन 1919 में उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। भगवान के प्रति भक्ति भाव तो पहले भी था, अब वैराग्य और भी प्रबल हो गया। विचार आया, छोटा भाई था, छोटी उम्र में चला गया। संसार में किसी के भी जीवन का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है, कौन कह सकता है। तो अपने जीवन का हर क्षण अमूल्य समझकर, हर क्षण ये सोचकर अगर अब चला गया तो वापस न आएगा,
व्यक्ति को भगवान के भजन ही लगना चाहिए। कोई समय जो आज हमारे हाथ से निकल गया वापस नहीं आएगा। एक क्षण भी अगर हमने व्यर्थ वार्ता में या इधर उधर नष्ट विनष्ट कर दिया तो वो क्षण चला गया, हमारे हाथ से निकल गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। ये समझकर समझदार व्यक्ति को अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल सदुपयोग में लगाना चाहिए। सर्वोत्तम सदुपयोग भगवान का स्मरण करना है। भगवान के स्मरण करने से समय मिले तो किसी आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति की सेवा सहायता करना है। जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके द्वारा समाज की सेवा अपने आप हो जाती है। उनके भजन से, भगवान के स्मरण से समाज में अध्यात्म के वातावरण का प्रसार होता है, जिससे अनजाने में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा होती है। भजन के समय से अतिरिक्त समय लोक सेवा में, जनहित में यापन करना उचित है। कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। जो दायित्व है उनको वहन करना है, भगवान की इच्छा समझकर, भगवान की आज्ञा समझकर, स्वतंत्र नहीं। मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ऐसा न सोचना। मुझे भगवान ने ये कार्य करने को नियुक्त किया है, मैं न करूंगा तो भगवान किसी और के द्वारा कराएंगे। जो कार्य होना है सो तो होना है, हम उसमें बानक बन गए, बस ये बात छोटी सी हो गई। व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। हम लोग अपना समय व्यर्थ वार्ताओं में गंवा देते हैं, इधर उधर की बातों में खो देते हैं। ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ अपने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग ठाकुर जी के भजन में करते थे। एक बार इनके पास कोई मिलने के लिए आई। सेवकों ने पूछा, कौन है? वो व्यक्ति कुछ पागल सा था। कभी किसी पेड़ के नीचे रह जाता, कभी किसी दूसरे पेड़ के नीचे, कभी हंसता, कभी रोता, कुछ खाने को कोई दे देता, खोला खा लेता, नहीं तो उपवास करता, मांगता किससे कुछ नहीं। लोग उसे पागल कहते थे। उसका स्वर सुनकर ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ ने पूछा, कौन है? सेवकों ने कहा, किशन सिंह पागल है। पर न जाने ठाकुर चंद्र सिंह को क्या सूझी, बोले, आने दो, अंदर आने दो। और जब वो पागल, किशन सिंह पागल अंदर आया तो ठाकुर चंद्र सिंह को लगा कि ये सचमुच पागल नहीं है, ये कहीं खोया हुआ है। ये श्री कृष्ण के स्मरण में खोया हुआ है, श्री भगवान के प्रेम में खोया हुआ है, अर्धबाह्य अवस्था में रहता है, आधी बाहर आधी अंदर। अंदर तो भगवान का भजन स्मरण और चिंतन चल रहा है, और जितना हो सके बाहर देख लिया, भाल लिया, थोड़ा सा कोई यंत्रवत काम कर दिया। बाहर की पता तो है लेकिन बाहर रुचि नहीं है, के बराबर है, अर्धबाह्य अवस्था में है, ऐसा उन्होंने समझ लिया। सोच लिया कि ये किसी अलौकिक भाव राज्य में डूबा हुआ है। उन्हें आदरपूर्व बिठाया, बिठाकर उनसे भगवान की चर्चा आरंभ की, भागवत की चर्चा आरंभ की। तो वे किशन सिंह भागवत के विषय में धारा प्रवाह बोलने लगे, मानो उन्हें आवेश आ गया। उन्होंने भागवत के रास के प्रसंग की व्याख्या की, संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण बड़ा स्पष्ट कर दिया। ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ समझ गए कि ये व्यक्ति इसलिए पागल है कि संसार में भ्रमण करना नहीं चाहता, कोई अटकन नहीं है, कोई भटकन नहीं है, एक स्थान पर इसकी वृत्ति लगी है। ठाकुर के चरणों में से ठौर प्राप्त हो गया, भला ये संसार में क्यों भटकेगा? संसार की दृष्टि में
संसार की दृष्टि में भले ये पागल हो, पर इसकी दृष्टि में संसार पागल है, जो सांसारिकता में लगा हुआ अपना समय गंवा रहा है। यहाँ तक कि भागवत का जब राज प्रसंग आया और उसमें श्री राधिका जी के संबंध में कहा गया है, एक श्लोक आया, तब तो ये मानो भाव मत अद्वितीय हो गए। अनया राधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनंदया। कोई सखी जिसे ठाकुर अपने साथ ले गए थे और फिर अंतर्धान हो गए, उसकी चर्चा है। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि ये सखी श्री राधिका जी है। भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, पर इस श्लोक को आधार बनाकर बड़े बड़े विद्वान राधा जी का सम्मिलन रास में मानते हैं। जब इन्होंने ये श्लोक बोला, अनया राधितो नूनम भगवान हरीश्वरः, श्री भगवान अवश्य ही अपनी किसी आराधिता को अपने साथ ले गए। बोला भगवान की आराधिता, अनया राधितो नूनम, भगवान की आराधिका। विद्वानों का ऐसा मत है, श्री राधिका जी के अतिरिक्त कौन हो सकता, उनको साथ ही गए। जब इस स्थल पर पहुंची किशन सिंह पागल भावावेश में आ गए, ध्यान मग्न हो गए, मौन हो गए, आगे कुछ बोल न सके। कुछ देर के बाद संज्ञा को प्राप्त हुए तो ठाकुर चंद्र सिंह ने कहा कि दोबारा आइएगा। वो दोबारा आए, तीसरी बार आए और फिर ठाकुर चंद्र सिंह समझ गए कि ये तो कोई बहुत ऊंचे उठे हुए भगवत प्राप्त महापुरुष है। उनसे कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भैया मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। और एक अन्य संत का नाम बताया, तुम उनके शिष्यत्व को ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा, दिल्ली में श्यामचरण दास जी महाराज के शुक संप्रदाय में तुम दीक्षा ले लो, उससे तुम्हें लाभ होगा। ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ ने शुक संप्रदाय में दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार सारा कामकाज अपने बेटी को सौंपकर स्वयं भगवान के भजन के रूप में भगवान के भजन में लग गए। यहाँ तक कि ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ की मान्यता संसार में एक संत के रूप में हो गई। ये बात शास्त्र धर्म नाम की पत्रिका सन 1940 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इनकी जीवनी थी और उसका शीर्षक था आदर्श जीवन। आदर्श जीवन नाम से एक लेख में ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ की चर्चा की गई थी। ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ ने शुक संप्रदाय में दीक्षित होकर अपनी दिनचर्या के नियम बना लिए। कहीं किसी संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, किसी गुरुद्वारे में दीक्षित हो जाए, गुरु चरणों में चली जाए, तो उसका लाभ ये है कि वहां के अनुसार अपनी नियमावली बना लो। नियम पालन से जीवन में संयम आता है, संयम से भक्ति भाव में मन एकाग्र होता है, एकाग्र मन से भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी प्राप्ति उपलब्ध कर देते हैं। नियम की नितांत आवश्यकता, बहुत आवश्यकता है जीवन। इन्होंने शुक संप्रदाय को अपना लिया और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बना ली। अब तक की पूरा दिन भगवान के भजन पूजन में लगाती थी, पर अब अपनी नियमितता शुक संप्रदाय के अनुसार कर ली। प्रातः काल जल्दी उठ जाती, 3:30 बजे से 6 बजे तक कीर्तन करते रहते। इस कीर्तन में गांव के सभी लोगों को आने की छूट थी। सब लोग नियम पूर्वक इसमें आ सकते थे, पर नियम पूर्वक 4-6 व्यक्ति सम्मिलित होते थे। सुबह 3:30 से 6 तक कीर्तन,
6 से 10 तक श्री राधा कृष्ण की विग्रह सेवा रखी हुई थी। श्री राधा कृष्ण की श्री मूर्तियां थी, उनकी सेवा पूजा, और श्री राधा कृष्ण की सेवा पूजा के पश्चात भागवत, गोपाल सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों का पाठ करना। 10 बजे से 10:30 बजे तक हारमोनियम पर भगवान का नाम गा कर लिया करते थे। महामंत्र का गायन करना है तो वाद्य वादन के साथ करना है। हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे कर गा कर हारमोनियम का भगवान के नामों का गायन करती। 10:30 से 11 प्रसाद पाती। 11 से 12 भगवान के नाम का फिर स्मरण करती। 12 से 3:30 तक स्वाध्याय करती थी। स्वाध्याय मनन पूर्वक अध्ययन करने को स्वाध्याय कहा गया। स्व अपना अध्याय अध्ययन, जिस पथ के हम हैं, जिस लक्ष्य के हम हैं, अपने लक्ष्य पथ के अनुसार अध्ययन करना, इसको स्वाध्याय कहा है। ये स्वाध्याय करते थे भागवत, गीता इत्यादि का। 3:30 से 6:30 फिर भगवान नाम का जप करते। 6:30 से 9:30 प्रसाद पाती, नाम स्मरण करते, भ्रमण करते। रात को प्रसाद पाती, ठाकुर जी का भोग लगता, भोग लगाकर प्रसाद पाते, खाना खाते और उसके बाद भ्रमण करती, थोड़ा सा टहलती थी। थोड़ा सा तो नहीं, काफी देर टहलते थे। नाम का स्मरण करते हुए टहलते थे। टहलने के समय भी नाम जब विस्तृत न होता था। टहलने से कहते हैं स्वास्थ्य लाभ होता है, पर ये तो मानसिक लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार उनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना नहीं जाता था। गुरु वंदना करते, फिर वैराग्य पर पद बोलते, फिर भक्ति भाव में खो जाती। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का। भगवान के प्रेम का प्याला पी ली और उसमें मतवाला, उसमें पागल हो जा। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का। जो 10 जीवे हरि गुण गावे, दम होना चाहिए। जो दम जीवे हरि गुण गाले, जितनी देर जीना है भगवान का नाम का स्मरण करता हुआ जी ले। जो दम जीवे हरि गुण गावे, धन जौवन सपना निशिका। ये धन और ये स्वस्थ जीवन सभी एक रात का सपने की भांति है, बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। पाप पुण्य को भोगन आया, संसार में तू क्यों आया है? पिछले अनेक जन्म हुए, अच्छे बुरे कर्म करे, उनके फल सुख दुख हैं, उनको भोगने, उन कर्मों को काटने के लिए आया है। नए कर्म मत बना, नए बंधन मत बना, नए संस्कार और नए संपर्क मत स्थापित करो। पर ये एक बढ़िया बात कही गई इस पद में। जो लोग भक्ति पथ के अनुगामी हैं, जो श्री कृष्ण प्रेम चाहते हैं, उन गिने चुने लोगों के लिए एक बात कही गई। हमारे संसार में हमारा कई लोगों से ऐसा लीला देना होता है जो हम चाहें या न चाहें करना पड़ता है। ये पिछले कर्मों का फल है, ये तो भोग कर कट जाएगा। लेकिन हम नए कर्म न बनाए, नए बंधन न बनाए, नए संस्कार न बनाए, नए लोगों से संपर्क न करें। कृष्ण प्रेमी जनों के लिए ही ये बात कही जा रही है, सबके लिए नहीं है। सबके साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, संपर्क बनाना चाहिए, सब उचित है। पर जो लोग विशुद्ध कृष्ण प्रेमी है और उनकी किसी उच्च स्थिति में, सखी भाव की स्थिति में उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं, इस प्रकार एकांतिक कृष्ण जनों के लिए किसी महात्मा ने कहा कि तुम इस जीवन में नए संस्कार मत बनाना, नए संबंध मत बनाना, नए जनों से लेह मत लगाना। बड़ी ठीक बात कही गई। हम प्रकार प्रकार के लोगों से अपना संबंध बना लेते हैं। संबंध बना लेते हैं तो कहीं सुख है, कहीं दुख है। वो दुख सुख उसके भागीदार हम भी बन जाएंगे। एक बार मेरी आंख में कुछ तकलीफ हो गई, लालिमा आ गई थी। एक बहन जिसका मुझसे परिचय उसी सप्ताह हुआ था,
उदास होकर बाहर खड़ी थी। किसी ने पूछा उदास क्यों है? कहने लगी भाई साहब की आंख में कितना कष्ट है ये सोचकर। अब 1 सप्ताह पहले वो यहाँ आती रही थी, उसका परिचय नहीं था, उसे कोई कष्ट ना होता। संपर्क के कारण से अब उसको कष्ट था। बस इसने इतनी माफी कह लो कि अध्यात्म का नाता था, सत्संग का नाता था, इतनी रियायत तो मिल जाएगी, इसलिए अधिक नहीं। हम जिन लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे उनके साथ हमारी ईर्ष्या द्वेष के दाते बनेंगे। हम किसी से मोह में पड़ जाएंगे, हम किसी की किसी बात को बुरा समझेंगे और कहीं पर किसी के सुख दुख में सम्मिलित होंगे। भाव ये कि हमारे संस्कार, हमारे संबंध बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति को जीवन में एकांतिक यापन करना उचित है। अगर कृष्ण प्रेम का पथ हो तो जो कर्तव्य है उनको निभा दो, जो दायित्व है उनको निभा दो, पर नए संबंध नए संस्कार जहां तक हो सके न बनाओ। कृष्ण प्रेमी भक्तों के विषय में महात्माओं ने ऐसा कहा है। कोई ऐसे बनाने पड़े तो भगवान की आज्ञा या भगवान की इच्छा समझकर स्वतंत्र संबंध कहीं न बनाना। पाप पुण्य को भुवन आया, कौन तेरा तू किसका रे? बालापन खेलन में खोया, बचपन खेल कूद गंवा दिया। तरुण भरे स्त्रिय के वश में, कुछ बड़े हुए तो पति पत्नी एक दूसरे के मोह के वश में अपना समय नष्ट करने लगे। बुढ़ापा आया तो कफ वायु ने घेरा, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी बुखार, और आजकल तो बड़े बड़े रोग चल रही हैं। वृद्ध भया कफ वायु ने घेरा। वायु, कफ और पित्त आयुर्वेद में सभी रोगों की जड़ ये 3 विकार माने गए हैं। कहते बुढ़ापे में तीनों को शरीर को घेरते हैं या कोई ना कोई आ जाता है और व्यक्ति संतुलित नहीं रहता, सामान्य नहीं रहता, तो भला भजन क्या करेगा? वृद्ध भया कफ वायु ने घेरा, खाक पड़ा हमारी मस्का। नाभि कमल में है कस्तूरी, कैसे भरम मिटे पशुकारी। कहते मृग के हिरण के नाभि में पेट में एक कस्तूरी होती है, उसकी महक उसे आती है। पागल पशु, मूर्ख पशु ये समझता है कि ये महक की सुगंध कहीं से आ रही है। उस सुगंध के स्रोत को खोजने में जहां तहां भागा फिरता, दौड़ा फिरता है, वास्तव में उसी के पास है। इसी प्रकार हमारे पास भगवान का हमें आश्रय प्राप्त है, गुरु का ज्ञान प्राप्त है, दिशा दर्शन प्राप्त है, नाम का धन प्राप्त है, श्री कृष्ण के स्मरण का चाहे तो जितना चाहे हम धन बटोर लें, सब कुछ अपने पास है, फिर भी हम संसार में इधर उधर अटकते भटकते रहते हैं, समय का नाश कर देते हैं। बाजत घुंघरू की झंकारी, नित्यत अजब अनोखी गति सो कृष्ण कुंवर गिरधारी। मुकुट जटित सिर अधिक विराज, अलग अलग घुंघराली। व्रज के सांवरी सलोनी बाके ठाकुर, तेरे हृदय में है, तू उनका ध्यान कर, उन्हीं में लगा रहे। ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ सचमुच इसी पंक्ति पर, इसी लाइन पर चलती रही। भजन करते करते उनका हृदय निर्मल हो गया, हृदय निर्मल हो गया। मन से ईर्षा द्वेष अपना पराया सब भेद निकल गया। कौन अपना कौन पराया? अब अपने अपने न लगते, पराई पराई न लगते। ज्ञान की वृत्ति जाग गई। किसी ने बुरा किया तो बुरा न लगता, किसी ने भला किया तो सोचते भगवान ने करा दिया। संसार में उनका विचरण लगभग समाप्त हो गया। भगवान के भजन का ये प्रभाव है। अगर हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, नाम का जप करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस सब को कुल मिलाकर भजन कह सकते हैं। अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो 2 बातें हमारे साथ अवश्य हो जाएंगी। वो भजन करने का स्वभाव है, भजन करने का लक्षण है। पहली बात, मन निर्मल होता जाएगा,
किसी के प्रति वैर भाव न रहेगा, दोष दर्शन न रहेगा। किसने क्या किया मन इससे अतिरिक्त होता जाएगा। संसार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरे साथ किसका कैसा व्यवहार है, कौन अच्छा कौन बुरा, इन बातों में मन का जाना बंद हो जाएगा। मन निर्मल होता जाएगा। हम हर स्थिति और वस्तु के उज्जवल पक्ष की ओर ध्यान देंगे। हमें उसके धूमिल पक्ष का मानोबोध न रहेगा। मन का निर्मल होते जाना। अब मन का निर्मल होते जाना ऐसे स्थान पर है, पर इस मन का तो किसी को पता नहीं चलता। तो दूसरी बात जो सबको पता लगती है, समाज में दृष्टिगोचर होती है, वो है प्रकृति साधुओं जैसी। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनका स्वभाव साधुओं जैसा होता है। तो महात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि तुम गिरवा कपड़ा पहन लो या कमंडी उठा लो या माला झोली से जप करो या तिलक छापा लगा लो या शालिग्राम और तुलसी की सेवा पूजन करो तो तुम साधु हो गए। नहीं नहीं, साधु तो स्वभाव से होता है। सबके साथ मीठा व्यवहार, सबके साथ प्यार, अपने लिए मान की इच्छा न रखना, सबका सम्मान करना। ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ का जीवन सचमुच ही उनका हृदय निर्मल हो गया, स्वभाव साधु जैसा हो गया। एक व्यक्ति के साथ इनका कई बरस से मुकदमा चल रहा था। इनके यहाँ उत्सव था, उसको भी बुलाया। उसको आश्चर्य हुआ, पर सोचा शत्रुता है, यूं ही बुलाया है मुझे अपमान करने के लिए, नहीं गया। ठाकुर चंद्र सिंह ने अपने एक अंतरंग व्यक्ति को उस समय गाड़ी लेकर उनके पास भेजा और आग्रह पूर्वक वो व्यक्ति उनको बुला लाया। जब ये व्यक्ति पास आया तो ठाकुर चंद्र सिंह ने उसे गले लगा लिया। बोले, भैया बात यह है कि ये जो कचहरी कोर्ट के मामले ही तो चलते रहते अपनी जगह है, पर दिल से हम एक दूसरे के मित्र हैं, हम एक दूसरे का भला चाहते हैं, हमें मिलना चाहिए। जो उत्सव है ठाकुर जी का उत्सव है, तुम्हारा भी है हमारा भी है। उसको समझा दिया। बोले, जो भगवान का प्रेम है ये परलोक की वस्तु है, इसमें हम संसार के लौकिक व्यापार को लेकर क्यों पड़े। उस व्यक्ति का हृदय गदगद हो गया। उसके हृदय में ठाकुर चंद्र सिंह की साधुता का चित्र सदा के लिए अंकित हो गया। यहाँ तक कि ठाकुर चंद्र सिंह का जब निधन हो गया तो उसने अपने घर पर 2 साधुओं के चित्र लगाए हुए थे। उनमें से एक चित्र ठाकुर चंद्र सिंह का था, जो उनके वर्षों एक प्रकार के शत्रु रहे थे। ठाकुर चंद्र सिंह का भक्ति भाव बढ़ता गया। प्रातःकालीन कीर्तन में विघ्न पड़ जाता तो ये कीर्तन स्वयं करते थे। एक बार जाड़े का मौसम था, वर्षा हो रही थी, कोई सत्संगी कोई कीर्तन करने वाला न आया। अकेले बैठ कर सोचा ढोलक बजाने वाला आ जाता तो संकीर्तन में और अधिक आनंद आता। ढोलक बजाने वाला देर से आया, विलंब के लिए क्षमा मांगी, बहुत सुंदर ढोलक बजा गया। उस दिन उसकी ढोलक के वादन में इनको अधिक सुख आया तो चला गया। पर ये विचार विमग्न रही, कीर्तन गूंजता रहा, मानो उनके हृदय में उसका स्वर झंकृत होता आ रहा हो। कीर्तन के आनंद की जुगाली करते रहे, उसी में डूबे रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल कीर्तन के सब सत्संगी एकत्रित हुए तो सबने ठाकुर साहब से कहा कि हमें बड़ा खेद है, कल वर्षा के कारण हम नहीं आ सके। ढोलक बजाने वाले ने भी यही कहा। ठाकुर चंद्र सिंह ने कहा, भैया तुमने तो ढोलक बजाई थी, सब अच्छा किया था। बोला, मैं तो आया ही नहीं, मैं कैसे आता, इतनी वर्षा थी। भेद खुल गया। माँ ठाकुर जी ढोलक वाले का रूप बनाकर आ रहे थे। यहाँ कथाकार कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के रूप बना लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने ठाकुर चंद्र सिंह राठौड़ के लिए अपने को ढोलकी बजाने वाली का रूप बनाकर यहाँ उपस्थित कर दिया था। साथ सोए वहां सोए रहूं, भोजन संग ही जैव,
जो वह गावे प्रेम सो मैं हूं ताली दे। एक कविता में कहा, एक महात्मा ने कहा, भगवान का स्वभाव तो ऐसा है कि जहाँ कोई भक्त सोता है ये पास पड़ जाते हैं, जहाँ भक्त भोजन करता है इसकी थाली में से खाने लगते हैं, जहाँ भक्त प्रेम से गायन करता है ताली बजाने लगते हैं। इनको ये भूल जाता है कि मैं भगवान हूँ। यही याद रहता है कि ये मेरा प्रेमी है, मैं इसका प्रेमी हूँ। और दो मित्र जैसे मिलकर अनौपचारिक स्तर पर बैठती हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, भगवान भक्तों को उसी प्रकार साथ देते हैं। सन 1942 आ गया था। ढोलक वाला ठाकुर चंद्रसेन के मन में ऐसा जमकर बैठा कि वहां से निकलने का नाम ही नहीं लिया। ठाकुर अपनी दिनचर्या भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, जप और ध्यान छूट गया। वो ढोलक वाला ठाकुर उस रूप में आए, भगवान उस रूप में आए, श्री कृष्ण उस रूप में आए। मैं तो उनको ढोलक बजाने वाले वाद्यवादक समझता रहा। सचमुच साक्षात श्री कृष्ण ने मुझ पर कितनी प्रत्यक्ष कृपा की है। बार बार रहकर अब याद आता कि सचमुच उस दिन ढोलक बजाने वाली का रूप भी बहुत सुंदर लग रहा था, उसका वाद्यवादन सुंदर लग रहा था, वो मन में बस गया था। एकमात्र श्री कृष्ण ही इस प्रकार का वाद्यवादन कर सकते हैं। मैं उनको पहचान न सका। ठाकुर मेरे प्रियतम, तुमने मेरे साथ क्या बिताई? तुम मेरे पास आए थे तो अपने स्वरूप का मुझे बोध करा दिए थे। आ तो गए ही थे, मुझे भी तुम्हारे प्रेम का अनुभव प्राप्त हो जाता। फूट कर रो पड़ी। अब उनका जीवन रोना रह गया, सिसकियां भरना रह गया। अब उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के बिना जीवन असंभव हो जाएगा। फिर सन 1942 की रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के 5 दिन पहले उन्होंने अपने सत्संगी मित्रों से कहा कि शरद पूर्णिमा की रात आ रही है, मैं चाहता हूँ श्री कृष्ण इस दिन अपनी रासलीला में मुझे भी सदा के लिए सम्मिलित करें। शरद पूर्णिमा की रात को रास पंचाध्यायी का पाठ सुन रहे थे। सुबह के 3:15 बज गए। जब प्रसंग आया, श्री कृष्ण छिप गए। फिर गोपिकाएं रोने धोने लगी। श्री कृष्ण छिप गए। गोपिकाओं ने उनका अन्वेषण किया, जहां तहां खोजा, कहीं पता न चला। असहाय अवश होकर यमुना जी की उस किनारे आ बैठी जहां पर पहले श्री कृष्ण अंतर्धान हुए थे। रुरोदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा हृदय में संजोई गोपिकाएं रुदो सुस्वरम सब मिलकर संवेद स्वर में फूट कर रोने लगी। उसी समय सृष्टि साक्षात मनमत है। उसी समय सौंदर्य का सागर उद्वेलित करते हुए सौंदर्य के परम निधान ठाकुर श्री कृष्ण, ब्रज के सांवरी सजनी ठाकुर, रंग रसीले ठाकुर, उनके बीच देखते देखते हंसते मुस्कुराते वैजंती माला पहने प्रकट हो गए। गोपिकाएं इस मृतक प्राय हो गई थी, मृत प्राय हो गई थी। अब श्री कृष्ण के आते ही उनके जीवन मानो पुनर्प्राणों का संचार हो गया। ये जीवित हो उठी, शरीर में ऊर्जा आ गई, स्मार्टनेस आ गई, उठ बैठी और ऐसी बात करने लगी मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब ये प्रसंग आया कि श्री कृष्ण पुनः प्रकट होकर गोपिकाओं के सामने आए, गोपिकाओं के निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया, बस यहाँ पर ठाकुर साहब ध्यान मग्न हुए, आंखें मीची, लेट गए और उसके बाद इस चिर निद्रा से कभी विश्राम न मिला। सदा सदा के लिए श्री कृष्ण चरण समर्पित हो गए। यहाँ आज का हमारा प्रसंग समाप्त हो जाता है।